हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने सोशल साइंस की क्लास में माध्यमिक स्तर पर प्रचलित सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम की समीक्षा करेंगे। यानी माध्यमिक स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम की हम उस पाठ्यक्रम का के अध्ययन की हम समीक्षा करेंगे। जैसे कि हमारे देश में जो माध्यमिक विद्यालय है, वह माध्यमिक जो विद्यालय है, उन माध्यमिक विद्यालयों में जो सामाजिक अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है, सामाजिक अध्ययन का जो पाठ्यक्रम प्रचलित है, उसमें विषय वस्तु हेतु जो उद्देश्य तथा उद्देश्यों की पूर्ति, विषय वस्तुओं हेतु जो उद्देश्य और इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो मार्गदर्शन मार्ग निर्देशन की दृष्टि इत्यादि की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसमें बहुत सारी कमियां नजर आती है तथा इन कमियों को देखते हुए आज हम इस पाठ्यक्रम की समीक्षा करेंगे। सबसे पहले इस पाठ्यक्रम का सबसे पहला दोष या कमी हम मान सकते हैं, उसमें पाठ्यक्रम में विस्तृत अनुभवों की कमी। यानी सबसे पहला यदि इसका दोष देखा जाए तो जो पाठ्यक्रम है, उसमें जो विस्तृत अनुभवों की कमी देखी गई है। यानी कि ये जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम की परिभाषा पर खरा नहीं उतरता है, क्योंकि इसमें उन सभी विविध अनुभवों, क्रियाओं आदि को ठीक प्रकार से चर्चा नहीं की गई है, जिसकी कि इस पाठ्यक्रम में होनी चाहिए और जिनमें सामाजिक अध्ययन बनाकर या सामाजिक जो अध्ययन के जो उद्देश्य है, यानी सामाजिक अध्ययन शिक्षण के जो उद्देश्य है, उन सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति इस पाठ्यक्रम के माध्यम से की जा सके। उसके बाद है पर्यावरण केंद्रिता का अभाव। यानी दूसरी इसकी सबसे बड़ी कमी यदि हम देख सकते तो इसमें जो है पर्यावरण केंद्रिता का अभाव माना गया है, क्योंकि बालकों की जो भौगोलिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा पर्यावरण से संबंधित जो पर्याप्त तालमेल होना चाहिए, वह तालमेल रखने में यह जो पाठ्यक्रम है सफल नहीं माना गया है। यानी पर्यावरण से संबंधित जो इस पाठ्यक्रम में तालमेल होना चाहिए, वह तालमेल इस पाठ्यक्रम में नहीं देखा गया है। अब है
दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित न होना, संबंधित न होना। यानी यह जो पाठ्यक्रम है बालकों को इस दृष्टि से सक्षम बनाने में असमर्थ माना गया है, क्योंकि यह जो पाठ्यक्रम है वह बालक के जो दैनिक जीवन से जो संबंधित समस्याएं है उन दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं का उचित निराकरण कर सकने में असमर्थ है तथा सामाजिक कार्यों और कर्तव्यों का जो ठीक प्रकार से जो बालकों को निर्वहन करना चाहिए उन सामाजिक कार्यों को निर्वहन करने में यह पाठ्यक्रम उनको असमर्थ बनाता है। इसलिए यह जो पाठ्यक्रम है बालक के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित नहीं माना गया है। उसके बाद है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीयता के भावों के पोषण यानी माध्यमिक स्तर तक का जो पाठ्यक्रम है यह पाठ्यक्रम इतना सशक्त और समर्थ नहीं बन पाया है कि वो विद्यार्थियों में जो है विद्यार्थियों को जैसे जाति, धर्म, भाषा और प्रांत इनसे संबंधित जो उनकी संकीर्ण विचारधारा है, जो छोटी विचारधारा है या संकीर्ण मनोवृत्तियां है, उन मनोवृत्तियों से विद्यार्थियों को ऊपर उठा सके तथा ऊपर उठाते हुए इनको जो राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता के एक सूत्र में बांध सके और जैसे आगे चलकर जैसे संपूर्ण विश्व को एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, जैसे कुटुंब की विचारधारा से या एक परिवार की विचारधारा से में लाकर विश्व शांति जो है विश्व शांति का जो है लिए उनको एक सूत्र में बांध सके। यानी उनसे यह इस पाठ्यक्रम में वह भाव घोषित नहीं है जो कि इसमें होने चाहिए। जैसे समस्त विश्व को एक सूत्र में बांधते हुए उसको जो मानवीय संबंध है उन मानवीय संबंधों की नींव को मजबूत कर सके। इसलिए माध्यमिक स्तर का जो ये पाठ्यक्रम है यह बालकों के जो भावों के जो पोषण है उन पोषण को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संदर्भ में पिरोने में असमर्थ माना गया है। उसके बाद है व्यक्तिगत विभिन्नता। का ध्यान नहीं रखा गया है। यानी बालकों में जो स्वाभाविक व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है उन व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर
बालक की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उन भिन्नताओं को ध्यान में रखकर इस पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं किया गया है। साथ ही जो प्रतिभाशाली जो पिछड़े हुए बालक है उन बालकों के लिए इसमें उचित प्रावधान नहीं किया गया है जो कि इसमें होना चाहिए। उसके बाद है लचीलेपन का अभाव। लचीलेपन का अभाव यानी पाठ्यक्रम में लचीलापन न होकर इसमें रूढ़िवादिता, कठोरता तथा जड़ता है। तथा इसके अंतर्गत परिस्थिति के अनुसार उचित परिवर्तन तथा परिमार्जन करने की किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी यह जो पाठ्यक्रम है इसमें लचीलेपन का अभाव पाया गया है, जिसको कि इस पाठ्यक्रम में यह माना गया है कि यह पाठ्यक्रम परिस्थिति और जरूरत के अनुसार इसको चेंज नहीं किया जा सकता या फिर इसमें किसी प्रकार का बदलने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। उसके बाद है पाठ्यक्रम व्यवहारिक। न होकर सैद्धांतिक है। यानी इसमें व्यवहारिकता को कोई स्थान नहीं दिया गया है। व्यवहारिकता के स्थान पर सैद्धांतिक यानी केवल पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल दिया गया है। यदि इस पाठ्यक्रम को व्यवहारिक बना दिया जाए तो विद्यार्थी इसको अधिक से अधिक सीख सकते हैं। तो यानी इस पाठ्यक्रम में केवल सैद्धांतिकता या सिद्धांतों के आधार पर विद्यार्थियों को ज्ञान ग्रहण करवाने की व्यवस्था की गई है, न कि व्यवहारिक आधार को मानकर। उसके बाद है पाठ्यक्रम में शिक्षण नीतियों शिक्षण मूल्यांकन आदि का उल्लेख नहीं। यानी ये जो माध्यमिक स्तर पर का जो सामाजिक विज्ञान अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है इसमें जो है शिक्षण से संबंधित जो विद्या है उन विधियों तथा शिक्षण से संबंधित जो मूल्यांकन है उन सब का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके आधार पर इस पाठ्यक्रम को में एक बहुत बड़ा दोष माना गया है। यानी इसमें जो विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण विद्या आती है उन शिक्षण विधियों का तथा इसमें जो शिक्षण से संबंधित जो मूल्यांकन है उस मूल्यांकन का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इसमें दोष बताया गया है। उसके बाद है
संवाद। संवाद के सिद्धांत का उचित पालन नहीं किया गया है। यानी इस पाठ्यक्रम में जो जीवन से संबंधित भौतिक और सामाजिक वातावरण जिसका पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में जो अन्य विषय है, उन अन्य विषयों का जो समवाय, अन्य विषयों आदि के समवाय पर पाठ्यक्रम खरा नहीं उतरता है। यानी इसमें जो विभिन्न प्रकार के जैसे जीवन से संबंधित है और भौतिक से संबंधित है या फिर सामाजिक वातावरण से संबंधित है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम के जो निर्माण किया गया है उसमें अन्य विषयों को भी समवाय के सिद्धांत पर इस पाठ्यक्रम को खरा नहीं माना गया है। यानी सामाजिक विज्ञान का जैसे पाठ्यक्रम है तो उसमें केवल सामाजिक अध्ययन से संबंधित बातों का होना आवश्यक है, न कि अन्य किसी विषय से संबंधित। उसके बाद है पाठ्यक्रम में प्रकरणों, विषय वस्तु, एवं अनुभवों का उचित एकीकरण का समन्वय नहीं है। यानी जो सामाजिक विज्ञानों के विभिन्न विषयों का अध्ययन, विभिन्न विषय या अध्ययन क्षेत्रों से लिए गए, जैसे उनमें उचित तालमेल बिठाया जाना चाहिए, उचित तालमेल बिठाकर उन्हें एकत्रित या समन्वित करने का प्रयास नहीं किया गया है। जैसे इससे संबंधित इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सारे जो है आदि के जो है अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। यानी इन सब का जो है रूप अलग अलग दिखाई देता है। इनमें जो है समन्वय स्थापित करके इस पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं किया गया है। यानी इस पाठ्यक्रम में इन सब का समन्वय होना चाहिए। उसके बाद है क्रियाशीलता रुचि, से संबंधित सिद्धांतों का ज्ञान, यानी उपयोगी जो क्रियाएं हैं तथा
व्यवहारिक गतिविधियों के आधार पर जो अधिगम है, उससे संबंधित जो अनुभव है, उन अनुभवों को संगठित नहीं किया गया है, और न ही बालकों की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्ति, क्योंकि बालक स्वभाव से क्रियाशील होते हैं, और क्रियाशीलता के आधार पर उनकी जो रुचियां है, उन रुचियों से संबंधित जो सिद्धांत होने चाहिए, उन सिद्धांतों को इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि हम ध्यान से देखें तो माध्यमिक कक्षाओं के लिए जो निर्मित वर्तमान में जो पाठ्यक्रम है, वह पाठ्यक्रम सामाजिक अध्ययन शिक्षण के विभिन्न जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को ठीक प्रकार से पूर्ति करने में एक तरह से असफल प्रतीत होता है, क्योंकि इस पाठ्यक्रम को सफल जब बनाया जा सकता है जब हम विद्यार्थी की आवश्यकताओं को देखते हुए, उसकी रुचियों को देखते हुए, उसके कार्य को देखते हुए, उसकी योग्यताओं को देखते हुए फिर हम ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करें जिससे कि जो सामाजिक अध्ययन से संबंधित जो उद्देश्य जो निर्धारित किए जाते हैं, उन उद्देश्यों को हम इसके माध्यम से प्राप्त कर सकें। अब है इससे संबंधित समीक्षा के बाद इससे संबंधित जो प्रयास होने चाहिए, सुधार होने चाहिए, उस सुधार हेतु कुछ सुझाव, जैसे सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्यों का जो पाठ्यक्रम है, वह पाठ्यक्रम निर्माण समिति पाठ्यक्रम निर्माण समिति होती है, वह पूरी तरह से मनन और विश्लेषण करेगी, यानी उस पाठ्यक्रम का जब हम निर्माण करते हैं या निर्माण समिति द्वारा जब सामाजिक अध्ययन का एक पाठ्यक्रम बनाया जाता है, इस पाठ्यक्रम को बनाते समय इसका पूरी तरह से मनन तथा विश्लेषण करके ये पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। यदि ऐसा होगा तो यह पाठ्यक्रम जो है माध्यमिक स्तर पर खरा उतर पाएगा। उसके बाद है दूसरा है पाठ्यक्रम निर्माण समिति में अनुभवी अध्यापक, शिक्षा तथा विशारदों यानी विशेषज्ञ जो विषय वस्तु का ज्ञान रखता हो, या समाजशास्त्रीय समाजशास्त्रियों को उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था होनी चाहिए, और यदि इनको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, यदि इनको उचित जो है प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, तो ये जो पाठ्यक्रम बनेगा वह बालकों की आवश्यकता के अनुसार बनाया जाएगा। इसलिए इसमें जैसे अनुभवी अध्यापक, शिक्षा और जो विशेषज्ञ होते हैं, विषय के ज्ञाता होते हैं, विशारदों तथा समाजशास्त्रियों के लिए उचित प्रतिनिधित्व की इसमें व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद है
सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का की विषय वस्तु जिन जिन विषयों से ली जाए या उसका प्रस्तुतिकरण कर एक समन्वित ढंग से किया जाना चाहिए, ना कि उसका अलग अलग प्रकार से। यानी जिन जिन विषय से इसकी जो सामग्री ली जाए उनको एक प्रकार से ठीक ढंग से समन्वित कर उसके बाद प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए। उसके बाद है पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक यानी सामाजिक अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है उसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही प्रकार के जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम का समन्वय तथा तालमेल होना चाहिए। यानी उनको सिद्धांतों के आधार पर तो ज्ञान दिया जाना ही चाहिए, उसमें जो व्यवहारिकता के आधार पर भी विद्यार्थियों को ज्ञान ग्रहण करवाया जाना चाहिए। इसलिए पाठ्यक्रम दोनों प्रकार का होना चाहिए, सिद्धांतों के आधार पर तथा व्यवहारिकता के आधार पर भी। उसके बाद है पाठ्यक्रम में वातावरण केंद्रितता। अब पाठ्यक्रम में वातावरण केंद्रितता से आशय जैसे इसमें क्रियाशीलता, रुचि, जीवन के प्रति संबंधता, समवाय, लचीलापन आदि सिद्धांतों का जो है पर्याप्त अनुभव होना चाहिए या फिर पर्याप्त इसका अनुसरण किया जाना चाहिए। यानी इसके आधार पर जो है पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, जिसमें क्रियाशीलता भी हो, विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम हो तथा जीवन से संबंधित हो या समवाय के सिद्धांतों पर आधारित हो, लचीला भी होना चाहिए, जिसको यानी बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार या फिर उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी स्थिति के अनुसार इसमें लचीलापन होना चाहिए, जिससे कि शिक्षक जब पाठ्यक्रम क्लास में जब इसको करवाता है तो बालकों की आवश्यकता के अनुसार उसको थोड़ा बदलाव कर सके और संशोधन कर सके। उसके बाद है पाठ्यक्रम जो है विषय केंद्रित न होकर विषय केंद्रित न होकर कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित। अब जो माध्यमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम है सामाजिक विज्ञान का, वह केवल विषय केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि इसके जरिए हम जो है विद्यार्थियों को जो विषय से संबंधित ज्ञान ग्रहण करवाते हैं तो उस सब्जेक्ट का या उस पाठ्यक्रम का मेन जो फोकस होता है वह बालक होता है या शिक्षार्थी होता है। तो जो पाठ्यक्रम जब बनाया जाता है तो उसको विषय केंद्रित न करके बाल केंद्रित बनाया जाना चाहिए, यानी बालक को केंद्र में रखकर पाठ्यक्रम का जो है निर्माण होना चाहिए या पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। उसके बाद है
होकर, यानी पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो विषय इस केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होना तो चाहिए, किंतु इसमें ऐसे अनुभवों का समावेश होना चाहिए या सम्मिलित करना चाहिए जो कि बालकों की न केवल जो सांस्कृतिक विरासत होती है, बालकों की सांस्कृतिक विरासत से परिचित करवाती है, बल्कि अब उनकी जो चारों ओर की जो समस्याएं होती है या दुनिया के साथ साथ जो सामाजिक समस्याएं होती है, उन सामाजिक समस्याओं से उनको अवगत कराती है तथा अवगत कराकर उनको उसमें समायोजन करने में सहायता प्रदान करती है तथा इसी के आधार पर जो है अधिक से अधिक उनको कार्य करने के लिए समर्थ बनाती है। तो इस तरीके से ये जो पाठ्यक्रम है इसमें इन सब तथ्यों का समावेश होना चाहिए। अब है आज का आपका गृह कार्य। माध्यमिक स्तर पर प्रचलित सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम की समीक्षा करते हुए सुझाव प्रस्तुत कीजिए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना चल रहा है तथा इससे बचाव हेतु हमें कुछ उपाय करने हैं, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना है, साबुन से धोना है, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए किसी भी व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बनाए रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।